बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज ये जो मेरे लास्ट वाले वीडियोस रह गए थे, जो एडिट हुए हुए थे, जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी हॉस्पिटल एडमिट थी लास्ट वाली वीडियो में, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी दिन जो है वो जो वीडियोस बनी हुई थी वो ज़ाहिर है नहीं मैं अपलोड कर सकी। तो अब वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया था कि मेरी बेटी की जो थी स्पाइनल सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से बिज़ी डेज़ चले हैं। चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और मैंने बनाया है फतीरा। ये हमारी एनिवर्सरी वाले दिन था और मैंने अपने घर में जो था मुझे पता था कि या डिनर में हम लोग बाहर ही जाएंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट में जो है वो एक जो था मैं स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना चाह रही थी। अब ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि ये चाहे तो आप रमज़ान में बना सकते हैं, चाहे तो आप सहरी इफ्तारी में जब आपका दिल करे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की है। जो भी मैदे में इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जिसमें मैंने 1 किलो मैदे में एक पूरा पैकेट ईस्ट का डाला है, 3 टेबलस्पून शुगर के डाले हैं, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है, 1 टेबलस्पून भर के जो है ना 1.5 वो बेकिंग पाउडर डाला है, 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो मैंने ना लीकवॉर्म वाटर के साथ ना मिक्स करते जाना और एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की जो है ना वो हमने डो बना देनी है। और इसको मैंने वेट करना राइस होने तक। आप मेरे पे ट्रस्ट करके ना ये सब अरबी जो फूड है ना इनको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें, और आपको मज़ा आएगा कि कितना मज़े का खाना जो है ना अरब कंट्रीज़ में बनता है। और ये तुर्किश फूड बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो खाने हैं ना वो मैं एशियन फ्लेवर के साथ आपके साथ शेयर करूं। अब ये देखिए 40 मिनट्स लगे थे और इसके बाद ये डो हो गई है राइस, और इसको अब हम बनाएंगे फतीरा। आज ये जो है ये तुर्किश स्टाइल का बन रहा है और सबका बहुत फेवरेट होने वाला है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आने वाली जितनी भी मिडल ईस्ट अरब्स और ये तुर्किश टाइप की रेसिपीज़ है सब आपके साथ मैं शेयर कर सकूं अपने एशियन फ्लेवर के साथ, और साथ में वो वाले इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हों। सबसे बड़ी बात ये वाली है। ये मैंने चेडर चीज़ लिया है। ये पाकिस्तान में एक ताज़ो ब्रांड है, पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम भी मेरी जो खाला थी वो तो एज अ गिफ्ट इस्लामाबाद से जब आती हैं तो हमारे लिए चीज़ वगैरह लेके आती हैं, और वो लेके आई थी। और ये नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आ जा रहा होता है तो मैं इस्लामाबाद से हम लोग चीज़ मंगवा लेते हैं। और ये चेडर चीज़ बहुत टेस्टी है। मतलब आप कोई भी ब्रांड्स उठा के देख लें, पाकिस्तान में किसी का चेडर चीज़ इतना टेस्टी नहीं है जितना इनका चीज़ जो है ना वो टेस्टी है। तो अभी विंटर है इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दी जल्दी मंगवाया था कि ताकि ख़राब ना हो। और उसके बाद अब इतना है कि इंशाल्लाह 1 साल निकल सकता है आराम से। तो डो को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो छोटे छोटे मैंने इसके जो है वो पेड़े बना लिए। इसकी बनाएंगे पिज़्ज़ा जो है ना ब्रेड बनाएंगे, फीटा ब्रेड, ठीक है। इस तरीके से बनेगी कि ये आपने देखा होगा अक्सर तुर्किश ड्रामों में या लबनानी अरब कंट्री में देखा होगा, वहाँ पर ये बहुत मज़े के होते हैं और ये उनका कल्चर है। वो लोग इसको हर टाइम मतलब किसी भी जब आपको भूख लग रही है ना, ये आराम से उनको सुबह से बनना शुरू होते हैं, रात तक आपको मिल रहे होते हैं मार्केट। मैंने यही किया है। इसकी पतली सी मैंने रोटी बनाई है, इसके अंदर मैं चेडर चीज़ की फिलिंग कर रही हूँ और इसके बाद जो है इसको बेक करेंगे। बस आप शेप देख लेंगे किस तरीके से बनानी है। इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में शेप में बनाया जाता है। मैं कभी ऐसे बना लेती हूँ, कभी किसी और शेप में बना लेती हूँ। तो जैसा और भी मेरे चैनल पे और भी बहुत रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद इसको मैं बेकिंग ट्रे में लगा रही हूँ। ये मैंने एक आपके साथ शेयर कर ली है। इसके बाद में बाकी वाले जो हैं वो बना के ट्रे में जो है ट्रे ग्रीस कर लिए मैंने, और उसके अंदर मैं लगाती जाऊँगी। ये जी सब लग गए और इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबको बहुत ज़्यादा चीज़ वाले जो होते हैं ना वो सही चीज़ी फ्लेवर के पसंद हैं। इसके अलावा मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट कीमे के वेजिटेबल्स के वो भी मैं आपके साथ आने वाली जो है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा ये भी बड़ी बात है, जो तुर्किश लोग होते हैं उनका चीज़ी फ्लेवर होएगा, जो ज़रा फ़लस्तीनी होंगे उनका ऑलिव्स के साथ फ्लेवर होगा, ज़ातिर के साथ फ्लेवर होगा, लबनानीज़ हैं उनका जो है फीटा चीज़ के साथ और चीज़ और ये वेजिटेबल्स के साथ होएगा। मतलब मैंने ये देखा है कि सबके इस तरह डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया समक। ये एक क्रैनबेरी पाउडर होता है, ये वो वाला है। अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट चेंज करने के लिए डाला है। अब ये जा रहे हैं बेक होने के लिए। और मैंने ये देखे इसके एजेस पे सिर्फ अंडे की जो हल्की सी वो लगाई थी, ब्रश से कोटिंग कर दी थी ताकि कलर अच्छा आ सके। तो अब आपने क्या करना है, जब ये बेक हो चुके हैं तो मैं इसको अब डिश आउट करने लगी हूँ और गरम गरम आपने इसको सर्व करना है। ये नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, रात के खाने में खाएं, इतने मज़े के लगते हैं ना। और बहुत अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा और फ्लेवर मिर्च स्पाइस चाहिए तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिर्फ आपने ना जो रेड चिली है ना वो क्रश करके डाल लेनी है।
हमारा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग ज़रा जो है फीके साइड की तरफ ज़्यादा खाने खाते हैं और लेकिन इनका ख़ुद का बहुत फ्लेवर है। अब ये देखें, मैंने ये फ़तीरा था, ये नाश्ता कर रहे थे और ये मैंने साथ में जो था केक बेक किया। मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ डेली बेस पे केक बेक होता है, छोटा हो बड़ा हो बसबूसा हो कुछ भी हो। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है अच्छे तरीके से कि हमारे घर का जो कल्चर है और खाने का स्टाइल है वो थोड़ा अरबी स्टाइल है, इसकी वजह से जो है ना। अब ये देखें, मैंने साथ में जो है ना इसके तुर्किश टी जो है ना वो सर्व की है। इसका साथ अब जब चीज़ी आपके पास होगी, फ़तीरा होगा या चीज़ ब्रेड होगी, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है वो दूध के बगैर वाली चाय वो ज़्यादा मज़े की लगती है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना मज़े का और इतना गर्म था, बहुत मज़ा आया खाने का। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और अगर आप लोग चाहते हैं इसमें वैरायटी कर लें। ये जो मैं डो बनाती हूँ ना, ये बस बिल्कुल फिनिश है। इस डो के आगे कोई और डो, इतनी प्रोफेशनल जो डो ना वो नहीं बन सकती, इतनी अच्छी बनती है ये वाली, टेस्ट में इतनी अच्छी बनती है। बाकी हम लोगों ने नाश्ता किया था और इसके बाद हमारा प्लान था कि आज रात को हम जो डिनर है ना वो बाहर जाके करेंगे। विंटर होने की वजह से ज़ाहिर है दिन छोटे हैं तो ऑब्वियसली हार्डली 2 मील्स ही लिए जाते हैं या एक स्नैक लिया जाता होगा किसी एक टाइम पे, तो हमारा यही प्लान था। अब ये देखिए केक बेक हुआ है और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छा और सॉफ्ट बना है। आप मेरे चैनल पे बेइंतहा केक्स हैं, आप लोग देखेंगे। मैंने तो केक को इस तरीके से सिखा दिया है कि मैं कहती हूँ छोटी बिगनर्स बच्ची है ना वो भी आराम से केक बना लेगी। कितना ख़राब हो जाएगा, ख़राब ना हो ही नहीं सकता, इंशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनेगा। और ये देखें, सिंपल केक था, ये वनीला केक था और हम लोग जो थे मैं बनाया। इसके बाद रात में हम लोग बाहर निकल गए थे और हमारा प्लान ये था कि आज जो है ना एक मज़ेदार सा हमने डिनर करना है। वैसे भी मेजॉरिटी हम लोग ऑन ऑफ जाते रहते हैं, लेकिन एक इंसान के कुछ पॉइंट्स होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी खदीजा की सर्जरी से पहले गया तो हम लोग ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा घूम ज़्यादा रहते हैं। मुझे पता था कि उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट पे जाएगी, तो हम उसको ट्रैवल नहीं करवा सकते। तो ज़्यादा यही बात थी, जब माँ बाप मतलब बड़े बच्चे हो रहे होते हैं बड़े, तो माँ बाप की फिर कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो जी, आज हमारा प्लान था कि पाकिस्तान में हम लोगों ने नैंडोज़ ट्राई करना है। पेड प्रमोशन नहीं है कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिसिटी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ऑब्वियसली हमने सऊदीया का भी खाया हुआ है, हमने यूएई का भी खाया हुआ है, तो अब हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग पाकिस्तान भी ट्राई करें कि इनका टेस्ट किस तरह का है। तो लिटिल बिट थोड़ा सा टेस्ट हल्का फुल्का सा, हालांकि इंटरनेशनल ब्रांड है। ये सारा मेन्यू आप लोग क्लोज़ कर करके इसको जूम कर करके देख सकते हैं कि इसकी क्या प्राइसेस थी। बस एक गलती आपने नहीं करनी, जैसे इधर ड्रिंक जो रीफ़िल थी हमें पता नहीं था कि रीफ़िल है इनकी, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली ज़्यादा ड्रिंक ले ली थी। तो बाकी आप लोगों का बहुत अच्छी डील्स हैं, डील्स पहले पता कर लीजिएगा। ये बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। आई होप सो आज की रेसिपी जो है ना आपको मज़ेदार किस्म की पसंद आई होगी। दूसरी पढ़ते रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।